हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 सिविक्स के लेसन डाइवर्सिटी इन इंडिया का फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इस लेसन को कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए, और फिर दी गई एक्सरसाइजेस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका लेसन जल्द से जल्द और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, इस फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया में हम जानेंगे कि डाइवर्सिटी आखिर होता क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी, और साथ ही उसके रीजंस क्या होते हैं, यानी रीजंस फॉर डाइवर्सिटी। तो आज क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड रीजंस फॉर डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, मॉड्यूल शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी वर्ड का जो शब्द है डाइवर्सिटी, उसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी मीन्स रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी कि बहुत सारी टाइप की चीज़ें, अलग अलग टाइप की चीज़ें। अब वो चीज़ें वो भी हो सकती हैं जो आप देखते हो, या वो भी हो सकती हैं जो आप सोचते हो। चलिए इस पे थोड़ी और रोशनी डालते हैं ताकि हमें समझ आए कि डाइवर्सिटी होता क्या है। फ्रेंड्स, इंडिया एक ह्यूज कंट्री होने के साथ साथ बहुत डाइवर्स भी है। डाइवर्स मतलब यहाँ पर अ रेंज ऑफ वैरायटी है, और ये वैरायटी किस में है आपको पता है? ये वैरायटी है हमारे कपड़ों में, क्लोथ्स में, लुक्स में, फूड हैबिट्स में, लैंग्वेजेस में, फेस्टिवल्स में, और साथ ही रिलीजन्स में। यानी कि हम सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। खाने की जो आदतें हैं, फूड हैबिट्स, वो भी अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, फेस्टिवल्स कोई कुछ मनाता है, कोई कुछ मनाता है, और साथ ही धर्म भी अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपनी क्लास में भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके फ्रेंड्स देखने में अलग अलग हैं, उनके खाने की हैबिट्स भी अलग अलग हैं। किसी को सैंडविच पसंद है तो किसी को दाल रोटी। उनकी मदर टंग भी अलग अलग है। फ्रेंड्स, इसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। और फ्रेंड्स, यही डाइवर्सिटी इंडिया को वर्ल्ड के बाकी कंट्री से अलग बनाती है। अब जब हमें पता है कि इंडिया डाइवर्स है, तो चलिए अब इस डाइवर्सिटी के पीछे जो रीजंस हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सालों पहले जब एरोप्लेन्स, शिप्स जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, तब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और लोग भी बेटर लिविंग कंडीशंस और साथ ही व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए ट्रैवल किया करते थे। लेकिन क्योंकि लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करते थे, इसीलिए वो एक जगह पहुंचकर वहां लंबे टाइम तक रुक जाते थे, क्योंकि ट्रैवल वाज नॉट वेरी इजी। तो उनको एक जगह पहुंचकर लंबे टाइम तक रुकना पड़ता था, और इस सेटलमेंट के दो रिजल्ट हो जाते थे। कैसे? पहला, या तो लोग उस जगह के हिसाब से बदलना शुरू हो जाते थे, या फिर अपने पुराने कस्टम्स लेकर चलते थे। और दोनों ही केसेस में लोगों की लैंग्वेजेस, फूड, लाइफस्टाइल और कल्चर में चेंजेस आते हैं, जिसे डाइवर्सिटी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई पर्सन दिल्ली में रहता है, लेकिन उसको किसी रीज़न से, मे बी समझिए ट्रेड के लिए हिल स्टेशन में जाना पड़ता है, तो जो प्लेन्स में जो उसका रहन सहन है, दिल्ली में जो उसका रहन सहन है, वो हिल स्टेशन में जाके उस तरह का नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ के क्लोथिंग, वहाँ के खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो या तो वो पर्सन अपना कल्चर लेके वहाँ का कल्चर अपना लेगा और दोनों को साथ में लेके चलेगा, या फिर वो अपने आप को पूरी तरह से उस जगह में ढाल लेगा।
So friends, we can say that history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. यानी कि जो हिस्ट्री होती है इतनी सारी जगहों की, वो हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से एक जगह की, एक रीजन की लाइफ और कल्चर शेप हो जाती है. तो फ्रेंड्स, इसीलिए रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज. क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग हिस्ट्रीज थी, तो इसीलिए हर रीजन जो आप इंडिया में देखते हो इतनी ज़्यादा डाइवर्स हैं. कहीं का पहनावा कुछ है, कहीं के फूड हैबिट्स कुछ हैं. ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस होती हैं. इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल फैक्टर के साथ साथ ज्योग्राफिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से लोग अपनी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं. उसे भी हम डाइवर्सिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोस्ट पर रहने वाले यानी समुद्र के किनारे जो एरियाज होते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं वो लोग सी पर डिपेंडेंट होते हैं. जाहिर सी बात है, फिशिंग करते हैं और फिश जो होती है उनकी डाइट का मेन पार्ट होता है. वहीं जो लोग माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं वो पहाड़ों पर रहने वाले एनिमल्स और वहां ग्रो करने वाले ट्रीज पर डिपेंडेंट होते हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करते हैं. चलिए फ्रेंड्स, इन हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं. इसीलिए हम अब बात करेंगे केरला और लद्दाख की. केरला के बारे में हम आपको अगले मॉड्यूल में डिटेल में बताएंगे. फिलहाल इस मॉड्यूल में लद्दाख के एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं. फ्रेंड्स, लद्दाख इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड एक कोल्ड डेजर्ट है. यहाँ पर ज्यादा ट्रीज नहीं ग्रो करते और ज्यादा एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है और लद्दाख साल के ज्यादातर टाइम स्नो से, बर्फ से कवर्ड रहता है. अगर यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल की बात की जाए तो लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए मेल्टेड स्नो पर डिपेंडेंट हैं और शीप और गोट्स पालते हैं. और उसमें भी जो यहाँ की गोट्स हैं वो अपनी पश्मीना वूल के लिए बहुत फेमस हैं, जिससे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं. फ्रेंड्स, लद्दाख के लोग मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज काफी कंज्यूम करते हैं. फ्रेंड्स, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ट्रेडर्स नहीं आए थे. लद्दाख को एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट माना जाता था क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पासेस थे जहाँ से ट्रेडर्स तिब्बत जाने के लिए ट्रैवल करते थे. ये ट्रेडर्स अपने साथ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कार्पेट्स ले जाया करते थे. हम अब अगर लद्दाख के कल्चर की बात करें तो वहाँ मेनली दो रिलीजन्स के लोग मेजरली रहते हैं, बुद्धिज्म और इस्लाम. लद्दाख का बहुत ही रिच ओरल ट्रेडिशन है. ओरल ट्रेडिशन का मतलब किसी भी कल्चर से रिलेटेड ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियां, सॉन्ग्स या पोएम्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ओरली मतलब बिना लिखे सिर्फ बोलकर पास की जाती है. फ्रेंड्स, तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा के लोकल वर्जन्स लद्दाख में मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों गाते हैं, जिससे पता चलता है कि तिब्बत का कितना इन्फ्लुएंस है लद्दाख पर. इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. So friends, now it's time to do the exercises of this module. तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि डाइवर्सिटी क्या होता है और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को,
वो भी हमने समझा लद्दाख के एग्जाम्पल की मदद से, जो हम पूरा करेंगे केरला के एग्जाम्पल को देख के इन नेक्स्ट मॉड्यूल। लेकिन इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या समझा? हमने आपको बताया कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब यहाँ कई प्रकार के रिलीजन्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, वेदर, फूड हैबिट्स और ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। सालों पहले लोग दूर दूर ट्रैवल करते थे और वो लोग जिन जगहों पर ठहरते थे वहाँ का कल्चर अपना लेते थे या फिर अपना कल्चर वहाँ पे फॉलो करने लगते थे। दोनों ही केसेस डाइवर्सिटी लाते हैं, डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। सो हिस्ट्री जो है कई प्लेसेस की, वो भी दिखाती है कि कितने सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हेल्प करते हैं एक जगह के कल्चर को शेप करने में। डाइवर्सिटी ज्योग्राफी की वजह से भी आती है, जैसे सी कोस्ट पर रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल माउंटेन्स पर रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल से काफी अलग है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So friends, India is a diverse country as it has a variety of religions, culture, languages, weather, food habits and geographical features. Friends, earlier people traveled long distances and either adopted the culture of the new place or continued with their own customs. In either case, it brought diversity. Regions become very diverse because of their unique histories. And friends, different geographical locations also give rise to diversity. For example, lifestyle of the people living in coastal areas is very different from those living in mountainous areas. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा कि कैसे लद्दाख की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने वहाँ के लोगों के कल्चर और लाइफस्टाइल को अफेक्ट किया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट मॉड्यूल में केरला के बारे में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइज।